हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका शंकर पाठशाला में स्वागत होगा। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस पार्ट थ्री का आपका पार्ट थ्री का दो चर रैखिक समीकरण का आपका क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं जी। यानी कि प्रश्नावली 2.3.2 का सलूशन दे रहे हैं जी, जो कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी मैथ है जी। आइए, इस एक मस्त क्वेश्चन है जी। आइए, जिसको ग्राफीय विधि से हल करना है जी। अब इसको क्या करना है, मतलब निकालना है जी। प्रश्न लिखल कक्षा एक मतलब कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने गणित पहेली लिखल पहेली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। लड़कियों की संख्या लड़का से 4 अधिक क्या है, अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए जी, आप लोग वीडियो के मन से नहीं देख रहे हैं जी। वीडियो के हम कंटिन्यू डाल ही रहे हैं, बीच में कोई फैमिली प्रॉब्लम होने के कारण इसलिए नहीं डाल रहे हैं। इसके पहले 2 वीडियो डाल दिए जो क्या बोलते हैं, पूरे थ्योरम दिए। इसके पहले जो पार्ट लेक्चर 2 था, जिसमें 3.1 का पूरा तीनों हिसाब का क्या कर दिए थे, सोल्यूशन दे। आप लोग खूब मन से नहीं देख रहे हैं जी, थोड़ा देखने की कोशिश कीजिएगा। आप वीडियो को शेयर कीजिएगा जी। चलिए, सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे जी, हल। क्या लिखेंगे, हल। मार्कर थोड़ा सा है ना, क्या लिखेंगे जी, हल। सबसे पहले वीडियो क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। माना कि गणित गणित की पहेली प्रतियोगिता में क्या लड़कों की संख्या बराबर x। ठीक जी। उसी तरह से क्या मान लें, दूसरा हम लिख लें गणित की पहेली प्रतियोगिता में लड़कियों की संख्या बराबर क्या मान लेंगे, y जी। क्या मान लेंगे, y। अब यानी कि दोनों प्रश्न से जी, क्या जी, प्रश्न से क्या, प्रश्न से। तो विद्यार्थी टोटल कितना है, 10। विद्यार्थी कितना है जी, 10। यानी कि प्रश्न से है जाएगा दिन 10 है जी, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10। समीकरण क्या बन गया जी, 1। ये तो दोनों का देते बना लिए जी। चलिए, अब कर रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों से कितना अधिक है, यानी कितना अधिक है, 4 अधिक है जी। तो यानी कि लड़की को हो गया बाई, क्या हो गया जी, क्या हो गया, बाई। लड़की के क्या हो गया, वाई। यानी कि वाई बराबर लड़का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 अधिक हो जाएगा। तो x माइनस क्या, x प्लस क्या हो जाएगा जी, 4। आए तो अधिक हो गया जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाई बराबर हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस में बराबर 4। चलिए, आइए इसको ग्राफीय विधि से हल करते हैं। क्या किससे हल करते हैं जी, ग्राफीय विधि से। आइए इसको हल करते हैं ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से हल करते हैं, विधि से। उसके बाद ग्राफ खींचेंगे जी। तो आइए पहले इसी को लिख देंगे जी, समीकरण ये तो समीकरण 2 बन गया जी। चलिए, समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है, 10। तो यानी वाई बराबर हो जाएगा 10 माइनस एक्स जी। आइए, एगो x होगा, एगो y होएगा जी। क्या होगा, 2 ग्राफ खींचने केवल क्या मान चाहिए, 2 मान चाहिए हमको। क्या मान चाहिए, 2 मान। अगर x के जगह पर हम अगर रख देते हैं, मान लीजिए क्या रख देंगे, 0। x से दबाई की जगह पर क्या हो जाएगा, 10। क्या हो जाएगा जी, 10। अगर x के जगह पर क्या लिख देंगे, x के जगह पर अब रख देंगे 10। x के जगह पर क्या रख देंगे, 10। दबाई की जगह पर क्या हो जाएगा, 0। देखिए, क्योंकि देखिए पहले x बराबर क्या माने है, 0।
तब y बराबर होता 10 माइनस एक्स। तब y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा जी, y बराबर क्या हो जाएगा 10। तब पहला तो 10 जी। दूसरा में अगर x बराबर हम 0 मान ले, 10 मान ले, x बराबर क्या मान रहे हैं, यहाँ लिखेगा x बराबर क्या मान रहे हैं जी 10। तब y बराबर हो जाएगा, हाई समीकरण क्या है, यानी 10 माइनस एक्स, तो यानी कि 10 माइनस 10 यानी y बराबर, यानी कि y बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 10 में 10 के 0। इसलिए एक बार y का मान हो गया 0 माने तो x का मान 0 माने तो y का मान क्या हो गया 10। अगर x का मान अब 10 माने तो y का मान क्या हो गया 0 जी। आइए अब इसको ग्राफ खींचते हैं जी, मतलब इसको पहले मान दूसरा का बहुपद का। तब y माइनस एक्स बराबर 4, चलिए इधर, तब y बराबर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 4 अब प्लस एक्स। आइए क्या होगा ये देखिए, यहाँ भी x एगो y मानेंगे जी। आइए यहाँ भी दो मान सारने निकालते देखते क्या होता है जी। तो क्या हो जाएगा x बराबर, अगर मान लीजिए हम 2 ले लेंगे, x बराबर 0 ले लेंगे जी, ठीक। तब y बराबर क्या हो जाएगा जी 4। अगर x बराबर क्या ले लेंगे माइनस के 4, तब y बराबर क्या हो जाएगा 0 जी। आइए ग्राफ खींच के दिखाते हैं जी आपको। चलिए आपको ग्राफ खींचते हैं जी, चलिए खींचते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या होता है। ये x अक्ष है जी, ये y अक्ष है जी, सॉरी ये x अक्ष, ये x डैश हो गया। क्या है, इसको थोड़ा सा एक कतार मिटाना पड़ेगा। क्या है, ये y हो गया जी, ये y डैश हो गया जी, y डैश यहाँ मूल बिंदु है जी। चलिए यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ हो गया जी। यहाँ लिख लेंगे माइनस में 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 9 माइनस के 10। इस तरह से इधर हो जाएगा आपका पास, इधर प्लस में 10 जी। ग्राफ खींचना थोड़ा सा इसमें मुश्किल हो रहा है जी, इसको हम ग्राफ नहीं खींच रहे हैं, संख्या निकालेगा, संख्या निकाल लेते हैं आपको जी बढ़िया से। चलिए मान सारणी आपको बता दिए, चलिए मान सारणी बता दिए। अब आइए इसमें हम लड़का लड़कियों की संख्या निकाल लेते जी, यानी कि चलिए लड़का लड़की की संख्या निकाल लेते, ग्राफी विधि हल कर दिया जी। आइए चलिए इसी से हम निकाल लेते, इसी से निकाल लेते जी, लड़का लड़की की संख्या निकाल लेते। बताइए y का मान, अगर y का मान रख दें हम समीकरण क्या में रख दें, y का मान समीकरण 1 में हम रख दें जी। समीकरण 1 में देने पर, चलिए समीकरण 1 क्या, y क्या है x प्लस y, x प्लस y बराबर कितना जी 10। तो यहाँ x प्लस, यहाँ ax प्लस 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 10। तो 2x बराबर हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा 4 जी, बराबर क्या हो जाएगा 10 जी। तो 2x इधर प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा 10 माइनस क्या हो जाएगा जी 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा जी 6। तो 2 दूनी 3 दूनी 6, x बराबर क्या आ गया जी 3, x का मान क्या आ गया जी 3, x का मान क्या आ गया। चलिए यहाँ से कट रहा है जी, चलिए इधर यहाँ से देखते हैं इसके बाद, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा आपका 6 जी। तो x बराबर हो जाएगा 6/2 बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी x का मान क्या आ गया जी 3, यानी x का मान किसका मान है, लड़का की संख्या। तो लड़का की संख्या क्या आ जाएगा 3 आ गया जी। अब बताइए x का मान समीकरण 1 में धर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 2 में धर दीजिए, x का मान समीकरण 2 में देने पर
तो समीकरण 2 क्या, बाई बराबर एक्स प्लस 4। तो एक्स के जगह पर कितना है 3 और प्लस 4 यानी बाई बराबर क्या हो जाएगा जी 7। यानी आ गया जी, लड़का की संख्या कितना है 3, लड़की की संख्या कितना आ गया जी 7। समझ में आ गया। टोटल विद्यार्थी 10 हो गया जी, 10 हो गया जी। ये 4 लड़का से 4 अधिक है जी, है जी। समझ में आ गया ऐसे सवाल। चलिए सेकेंड क्वेश्चन लिख रहे हैं जी आप लोग का। कौन क्वेश्चन लिख रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन जी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन लिख रहे हैं जी। ग्राफीय विधि में खींचना थोड़ा सा कठिन लगता है जी इसमें। चले मिटा क्यों गया जी, ज्ञात करना। ये दूसरा सवाल नंबर है जी। कर ले दूसरा सवाल नंबर जी। कर ले 5 पेंसिल, क्या पेंसिल 5 पेंसिल, 5 पेंसिल तथा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों, 7 कलमों का मूल, 7 कलमों का मूल कितना है जी 50 रुपया। कै रुपया जी 50 रुपया जी है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल कलमों का कुल मूलो 46 रुपये। कितना जी कुल मूल कितना है, मूल 46 रुपया। कै रुपया जी 46 रुपया, 46 रुपया है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे हेल, क्या लिखेंगे जी हेल। चलिए फिर लिखेंगे जी, माना कि एक पेंसिल का मूल बराबर कै रुपया 100 रुपया। कै रुपया जी 100 रुपया जी। एक कलम का मूल बराबर क्या मान लेंगे 22 रुपया जी। कै रुपया जी 22 रुपया मान लें। अब प्रश्न से जैसे जैसे करा वैसे वैसे कर लेंगे जी। प्रश्न से पहले बोला 5 पेंसिल, यानी कि 5 पेंसिल तो 5 गुना 1 अब प्लस चिन्ह। अब 7 कलम यानी 7 गुना 22 बराबर क्या हो जाएगा 50। क्या हुआ जी, तो 5 गुना 1 तब 5x अब प्लस के 7 गुना 22 तो 7 22 बराबर 50। समीकरण 1। उसी तरह से जी आपका आप बोल रहा है अगला सवाल में 5 कलम, तब 5 कलम यानी 5 गुना 1 जी अब प्लस अब क्या लिखा 7 पेंसिल बोला। अब क्या पेंसिल बोला है 7 पेंसिल तो 7 गुना 1 अब प्लस के 5 कलम बोला था 5 गुना 22 बराबर क्या है 46। तो 7 1 प्लस के 5 22 बराबर क्या हो जाएगा 46। समीकरण 2। हमसे बोला एक पेंसिल एक के दाम जी। आइए
बराबर तो करना ही पड़ेगा जी। तो इसको हम एक दूसरे को उल्टा करके बराबर करेंगे जी। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, 7 से गुना करते हैं जी। तो 7 पचे 35 प्लस 7 49 वाई बराबर 7 पचे 35। समीकरण क्या हो गया जी, 3 हो गया। समीकरण 1 में गुना कैसे किए जी, 7 से, और ये 5 से गुना करेंगे जी। तो 5 7 35 प्लस 5 25 वाई बराबर 5 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30 के 0 और 6 चौका 24 3 27। समीकरण क्या हो गया जी, 4। समीकरण 2 में गुना कैसे किए जी, 5 से। आइए अब घटा लेंगे, चिन्ह चेंज कर लें। तो माइनस ये भी माइनस, ये कट गया माइनस प्लस जी। अब यहाँ प्लस के 24 वाई, यहाँ से 0, दाएं पे 10 5 8 7 15, ये खत्म हो गया जी। क्या हो जाएगा, ये खत्म हो गया जी। दाएं पे चले 10 5 15 15 से 8 गया, 8 गया 7 गया तो 8 जी, यानी 6 बचे 30। गलती तो नहीं गुना करें, 4 ने गुना किया जी, 5 से गुना किया है। तो 5 चौका 20, सॉरी 6 बचे 30 और 5 चौका 20 3, 23 से होगा जी। क्या होगा जी, 23 से होगा जी। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा जी। तो यहाँ काट देंगे तो 24 बचे 20 से, यानी 22 बराबर क्या हो गया जी, 5। 22 बराबर क्या हो गया जी, 5 आ गया जी। यानी कि समीकरण इसको लिख सकते हैं, समीकरण 3 को, समीकरण 3 में 4 को घटाने पर, क्या जी, घटाने पर आ गया 5। अब बाई का मान कोई समीकरण में रख लिया, बाई का मान समीकरण 1 में देने पर, 1 में देने पर जी। 1 क्या है, समीकरण 1 है जी आपके पास 5x प्लस 7y बराबर क्या है, 50। आइए हम क्या बाई का मान यानी बाई बराबर नहीं निकालें जी। तब 5x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 7, अब बाई बराबर क्या लिख लेंगे 5 बराबर 50। तो 5x प्लस 7 पचे 35, 7 पचे 35 बराबर क्या हो जाएगा 50। इधर घटा जाएगा जी। तो 50 यानी इधर प्लस में तो उधर क्या चीज़ में माइनस, 50 माइनस 35 बराबर 5x बराबर क्या हो जाएगा 15, यानी 5 या 15, x का मान क्या आ गया जी, यानी 3 आ गया। क्या आ जाएगा जी, 3। अब हमसे बोला है एक पेंसिल, यानी एक पेंसिल, तो एक पेंसिल के बाई का मान क्या लाए हैं, क्या लाए हैं जी। अच्छा लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं, चलिए जा लिख देते हैं आता करके। लिख लेंगे, अतः एक पेंसिल का मूल क्या हो जाएगा जी, यानी बाई बराबर कितना आ जाए जी, एक पेंसिल का मूल क्या मान है x, तो x बराबर क्या आया जी, यानी कि 3 आ गया। 3 एक कलम का मूल, यानी मूल क्या मान है बाई, यानी बाई का मान कितना आया जी 7। ये हो गया एक कलम का दाम कै रुपया, 7 रुपया। एक पेंसिल का दाम कै रुपया, 3 रुपया। नहीं सॉरी 5 आया जी, सॉरी यहाँ क्या आया है 5 आया, क्या आया है जी 5। चलिए थैंक यू वाचिंग। अब तक यहाँ तक रह जाते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होने के कारण